मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग विषय अधिकोषण तत्व यानी बैंकिंग में पढ़ेंगे बैंकों की कार्यप्रणाली के बारे में। कार्यप्रणाली का अर्थ होता है बैंकों के कार्य, यानी कोई भी बैंक किस किस प्रकार के कार्य करती है। यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज बैंक के फंक्शंस को डिवाइड कर रखा है। वो इस वजह से किया है क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं इनसे रिलेटेड आपके सिलेबस में अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं जिन्हें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने बैंक के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। बैंक के मुख्य कार्य यानी प्राथमिक कार्य, अभिकर्ता संबंधी कार्य और विविध कार्य। मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य का मतलब होता है ऐसे कार्य जो किसी भी बैंक के द्वारा ज़रूरी होते हैं करने के लिए। पहले जिसमें आता है जमाएं प्राप्त करना यानी मुद्रा स्वीकार करना, और दूसरा होता है उधार या ऋण देने का कार्य। जमाएं प्राप्त करने के अंतर्गत किसी भी बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप में जमाएं स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके लिए बैंकों को अपने यहाँ व्यक्तियों के खाते खोलने पड़ते हैं। व्यक्तियों द्वारा निम्न प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, यानी कि किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को निम्न प्रकार के खातों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सबसे पहले जिसमें खाता आता है चालू खाता। चालू खाते को हम लोग करंट अकाउंट भी कहते हैं। ये व्यवसायियों द्वारा खोला जाता है। इस खाते की विशेषता ये होती है कि इसमें एक ही दिन में कई बार ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कई बार पैसे का निकासी की जा सकती है और पैसों को जमा भी किया जा सकता है, यानी विड्रॉल भी एक दिन में कई बार किया जा सकता है और डिपॉजिट भी कई बार किया जा सकता है। इन खातों पर जो ब्याज की दर होती है यानी इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ही न्यूनतम होता है या तो नहीं के बराबर होता है। उसके बाद आता है स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाते को हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की विशेषता ये होती है कि इसमें एक बार पैसा जमा कर दिया जाता है, उसके बाद में परिपक्वता अवधि यानी मैच्योरिटी पीरियड पूरे होने के पश्चात ही इस खाते में से पैसा निकाला जा सकता है। बीच की अवधि में कभी भी इस खाते से पैसा निकालने के लिए विभिन्न शर्तों को मानना होता है। उसके बाद में आता है बचत बैंक खाता। ये एक साधारण खाता होता है। इसे सेविंग अकाउंट भी कहते हैं और नो फ्रिल अकाउंट भी कहते हैं। ज़्यादातर ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाता ही खोला जाता है, सेविंग अकाउंट भी खोला जाता है। इस खाते की विशेषता ये होती है कि इसमें ब्याज दर ऊंची होती है और साथ ही साथ ये खाते ग्राहकों द्वारा अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए ही खोले जाते हैं। उसके बाद में आता है गृह बचत खाता। इसे गुल्लक खाता भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बैंक द्वारा ऐसे ग्राहकों को एक गुल्लक उपलब्ध कराई जाती है और ऐसे ग्राहक उस गुल्लक में ही अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं। उसके बाद प्रत्येक माह या कुछ समय पर बैंकों द्वारा इस गुल्लक से राशि इनके खातों में जमा कर दी जाती है। उसके बाद में आता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाते की विशेषता ये है कि इसमें 5 के गुणकों के रूप में राशि जमा की जा सकती है, यानी कि एक राशि पहले से ही फिक्स्ड कर दी जाती है, जैसे कि 500, 1000, 2000, 1500 इस प्रकार, और फिर प्रत्येक माह उतनी ही राशि इस खाते में जमा करनी अनिवार्य होती है। दूसरे तरह के प्राथमिक कार्यों में बैंक ऋण देने या उधार देने का कार्य करती है, जिसके अंतर्गत साधारण ऋण दिया जाता है, नगद साख अधिविकर्ष के रूप में ऋण दिया जाता है, विनिमय पत्रों को भुनाने पर भी ऋण दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं अभिकर्ता संबंधी कार्य यानी कि एजेंट वाले वर्ग। इस प्रकार के कार्यों के लिए बैंक एक माध्यम